दोस्तों, भीष्म पितामह उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि उनको पूरे शरीर पे तीर लगे हुए थे। वो पांडव जो श्री कृष्ण और द्रौपदी के साथ उनसे मिलने आते हैं क्योंकि उनका अंतिम समय आ गया था। दोस्तों, युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया और श्री भीष्म पितामह जी से कहा कि आप हमको राजनीति और कूटनीति धर्म के अपने अनुभव बताइए। दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, जो भीष्म पितामह होते हैं वो अपना अनुभव बताना शुरू करते हैं। वो न्याय और अन्याय की बातों से बात शुरू करते हैं। दोस्तों, द्रौपदी भी वहीं पर खड़ी थी। सभी लोग श्री भीष्म पितामह की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। दोस्तों, जैसे ही भीष्म पितामह कुछ देर बोले उसके बाद द्रौपदी अचानक हंस पड़ी। दोस्तों, तो जब द्रौपदी हंसती हैं तो भीष्म पितामह जी अचानक उपदेश देना बंद कर देते हैं। और दोस्तों, जैसे ही उपदेश देना बंद करते हैं भीष्म पितामह, सभी शांत हो जाते हैं और पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और श्री भीष्म पितामह जी द्रौपदी जी से कहते हैं, बेटा तुम एक सम्मानित कुल की वधू हो, तुम्हारे इस तरह हंसने के दो मतलब हो सकते हैं, या तो तुम्हें कोई पुरानी बात याद आ गई हो या तो तुम मेरा उपहास उड़ाना चाहती हो। दोस्तों, ऐसा सुनकर जो द्रौपदी जी हैं वो शांत नहीं रहती हैं। द्रौपदी जी ने जवाब दिया कि पितामह, आपका उपहास उड़ाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। दोस्तों, श्री द्रौपदी जी ने कहा कि आज आप जो अन्याय के विरुद्ध उपदेश दे रहे हैं और आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से ही लड़ते रहे और आपकी वजह से ही अन्याय का पड़ला इतना भारी हो गया है कि उस पर कोई भी कमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, श्री द्रौपदी जी कहती हैं भीष्म पितामह जी से कि जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त किया गया था तब आप मौन की अवस्था में थे और अन्याय के खिलाफ बिल्कुल चुप थे। दोस्तों, श्री द्रौपदी जी कहती हैं राजा विराट की जब 60,000 गायों को चुराने के लिए दुर्योधन अकेला नहीं गया था, आप भी उसमें शामिल थे। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी सब सुन रहे होते हैं। दोस्तों, द्रौपदी जो होती है वो कहती हैं कि महाभारत युद्ध में धर्म का पड़ला आपकी वजह से ही भारी हुआ है। दोस्तों, द्रौपदी जी कहती हैं आज आप धर्म और अधर्म की बातें करते हैं, इसीलिए मुझे हंसी आ गई कि जो व्यक्ति जीवन भर अधर्म का पल्लू पकड़े रहा हो वो आज धर्म अधर्म की बातें कैसे कर रहा है। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी जब द्रौपदी शांत हो गई तो वो बोले कि, और बोलने से पहले उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी ने कहा तुम्हारी बातें सोचने पर मैं मजबूर हूँ, विवश हूँ। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के दुख भोगता है। श्री भीष्म पितामह जी ने कहा जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसे ही दुख भोगने पड़ते हैं, चाहे वो ईश्वर क्यों न हो। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं बेटा तुम जानती थी कि मैं प्रतिज्ञा से बंधा था और मैं अभी तक हस्तिनापुर की कठपुतली के रूप में कार्य कर रहा था और मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी ने कहा मैंने दुर्योधन का अन्न खाने की वजह से मेरी जो संस्कार थे वो कुंठित हो गए थे और मैंने प्रजा को बहुत दुख पहुंचाया। दोस्तों, प्रजा को जो दुख पहुंचाया उसके मुझे कोई ग्लानि नहीं है। दोस्तों, अच्छे संस्कार हमारे नष्ट हो गए हैं। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह कहते हैं कि पाप रूपी अन्न खाने के कारण हमारी वाणी थम गई थी। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि पापी रक्त जो होता है हमारे खून में बार बार हमारे नाड़ियों में बह रहा है और अन्याय के पक्ष बोलने में विवश करता है। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अपराध करता रहा और अपराधियों का साथ देता रहा, मुझे क्षमा कर दो देवी। दोस्तों, जब भीष्म पितामह जी ऐसा कहते हैं तब श्री द्रौपदी जी चुप हो जाती हैं। दोस्तों, लेकिन श्री भीष्म पितामह जी फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं आज मैं जो बोल रहा हूँ उसमें पाप का रक्त वो नहीं है और वो मेरे संस्कार बोल रहे हैं, क्योंकि जो पाप का रक्त मैंने खाया था, जो हमने पाप की चीज़ें खाई थी दुर्योधन की, वो सब अर्जुन के तीर लगने से मेरा सारा रक्त बह गया है और आज जो ढांचा बचा है वो मेरे पिताजी के संस्कार हैं। और जो मैं आज बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और इसको जीवन में अपनाने से तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ
करने से बच जाओगे और इसका लाभ उठा सकते हो। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी ने उपदेश के माध्यम से संसार को ये बताना चाहते हैं कि कैसे अपना जीवन सुखमय बनाएं और कैसे पापी का खाने से बचें और कैसे न्याय और अन्याय की पहचान करें। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं पापी का अन्न खाने से जो बुद्धि और विचार होते हैं, मन होता है, वो हमेशा अधर्म की ओर बातें करता है और हमेशा अधर्म की बातें करने के लिए प्रेरित होता है। जो जैसा खाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है। श्री भीष्म पितामह जी का यही कहना है कि अगर हम किसी गलत व्यक्ति का पाप का धन खाएंगे तो हम हमेशा पापी की ही तरह बातें करेंगे। तो दोस्तों, श्री द्रौपदी जी कहती हैं पितामह पापी की क्या पहचान है, हम पाप को कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी ने कहा मनुष्य को उसके कर्मों से पहचाना जा सकता है। यदि किसी के मनुष्य के कर्म से किसी को कोई नुकसान हो रहा है, किसी जन हानि हो रही है, किसी की भावना आहत हो रही है, किसी को दुख हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि वो पाप का कर्म कर रहा है और उस पाप के कर्म में हो सकता है वो किसी ऐसे व्यक्ति का धन खा रहा हो या पाप का धन खा रहा हो। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म से अलग चलता है और जब समय आता है तो सत्य की तरफ खड़ा होने से वो झिझकता है। दोस्तों, ऐसे में समझ लेना चाहिए कि वो पापी है। जैसे दिन रात होते हैं, रात अधर्म का प्रतीक है। सच्चा व्यक्ति दिन के उजाले में काम करता है और पापी व्यक्ति रात में कार्य करता है। पापी धर्म की प्रशंसा करेगा हमेशा, लेकिन जो है आवश्यकता पड़ेगा तो वो हमेशा अधर्म की ओर होगा और या तो वो चुप रहेगा। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं जो हिंसा का अनुमोदन करते हैं, कमज़ोरों को सताते हैं, निर्दोषों की बलि का बकरा बनाते हैं, दोस्तों दुनिया में जो है उनको पापी समझना चाहिए और यही पापियों की पहचान है। दोस्तों, द्रौपदी जी कहती हैं कि लोग पाप क्यों करते हैं। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी ने कहा बहुत आसान है। पाप करने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण है अज्ञानता, दूसरा कारण है असंतोष और तीसरा कारण है लोभ। दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं महाभारत में जो युद्ध हुआ उसमें लोभ की प्रधानता थी, क्योंकि अगर दुर्योधन लोभ न करता तो अर्जुन कभी उससे लड़ाई नहीं करते, पांडव कभी उससे लड़ाई नहीं करते और ये महाविनाश का कारण बना। इसलिए श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हमेशा हमें अच्छी संगत करने चाहिए जिससे हमारे कर्म अच्छे होंगे और हमारी जो कमज़ोरी होगी वो कभी भी नहीं बन पाएगी कि हम पाप करें। और दोस्तों, दुष्ट का अन्न खाने से बचना चाहिए और दोस्तों जो हमारे अब जो विचार होंगे वो हमेशा अच्छे हो जाएंगे जैसे हम अच्छा खाएंगे। दोस्तों, तन पद प्रतिष्ठा जो होती है वो भी मनुष्य